Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. डिस्कस करते हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज ट्रायंगल। ओके, ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक दैट इज ट्रायंगल। सो सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल में फर्स्ट टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल। कोई भी दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब वो क्या होंगे? इक्वल साइज में होंगे, इक्वल शेप में होंगे। मतलब उनका शेप कैसा होगा? सेम होगा, और उनका जो साइज होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। इक्वल एरिया में अगर वो प्रेजेंट है तो वो दो ट्रायंगल आपके पास क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो दो ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे हमारे पास जब वो कैसे होंगे? सेम शेप में होंगे, सेम शेप में होंगे और सेम साइज में प्रेजेंट होंगे। तो वो दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। सपोज कर ली ये एक ट्रायंगल है हमारे पास और एक ये ट्रायंगल है हमारे पास, तो दोनों ट्रायंगल सेम शेप में प्रेजेंट है। ओके, दोनों क्या है? सेम शेप में प्रेजेंट है और दोनों क्या है? इक्वल साइज में। मतलब ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 2 2, तो साइज कैसा हो गया? इनका इक्वल हो गया। ओके, तो साइज भी इक्वल है और शेप भी क्या है? इक्वल है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है हमारे पास। तो ये भी क्या है? शेप इक्वल है इनका। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, और इनकी साइड क्या है? ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। साइज भी क्या है इनका? 3, परपेंडिकुलर 3 है, यहाँ पे भी 3, ये बेस है 4, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, यहाँ पे भी 5। तो क्या है? इक्वल साइज में प्रेजेंट है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, सो कॉन्ग्रुएंट के लिए आपके पास यही कंडीशन है, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर सेम शेप में और सेम साइज में। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, सेम शेप ओके और सेम साइज। ये दो कंडीशन हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एक्सियम्स की। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले मतलब किसी भी दो ट्रायंगल को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है कि वो सेम शेप में या सेम साइज में, किस तरीके से आप प्रूफ करोगे? तो फर्स्ट हमारे पास केस आता है उसके लिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, SAS। तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and the included angle of one are equal to the corresponding sides and the included angle of the other। मतलब ये दो साइड हमारे पास, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। किसी भी दो ट्रायंगल में अगर ये चीज पॉसिबल हो रही है, साइड साइड के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, तो वो दो ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब जो इन दो साइड से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल इक्वल हो गया, तो वो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया हमारे पास? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। मतलब सेम शेप और सेम साइज, ये दोनों चीजें प्रूफ हो गई। क्लियर? इक्वल एरिया हो जाएगा। कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए किसी भी क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया हमारे पास साइड एंगल साइड है, ठीक है, एंगल साइड एंगल है, एंगल एंगल साइड है, तो ये RHS है, ये सारे क्राइटेरिया हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए प्रूफ करनी होती है। साइड 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 है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? साइड एंगल साइड, साइड एक साइड इक्वल, AC इक्वल टू DF, एंगल A इक्वल टू एंगल D। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, AB इक्वल टू DE और BC इक्वल्स टू EF और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। तो ये हो गया SAS। ओके, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से शो होता है? ये इक्वल टू का साइन है और ये S का S को हमने क्या कर दिया? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी का साइन। तो दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है यहाँ पे ASA। सेकंड केस है हमारे पास ASA के थ्रू आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हो किसी भी दो ट्रायंगल को। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the included side of the other। मतलब ये दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इनके दो एंगल इक्वल है और उसमें जो साइड आ रही है, उसके बिटवीन जो साइड आ रही है वो इक्वल है। ठीक है, देखिए टू एंगल्स, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। यहाँ पे क्या था? इंक्लूडेड एंगल, मतलब दो साइड से जो एंगल फॉर्म हो रहा था वो एंगल यहाँ पे इंक्लूड था। यहाँ पे दो एंगल से जो साइड है यहाँ पे उसके बिटवीन वो क्या हो? इक्वल हो। तो ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, सॉरी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, दोनों एंगल इक्वल है। साइड जो इसके इंक्लूड है बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये भी क्या हो, इक्वल हो। बी सी जो साइड है हमारे पास वो इक्वल हो किसके, ई एफ के इक्वल। क्लियर। तो ये दो ट्राइंगल हमारे पास हो गए कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हो गई बात आपके पास ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है ए ए एस। अभी तक हमने क्या देखा, साइड एंगल साइड, दूसरा एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एंगल एंगल साइड। यहाँ दो एंगल हैं, ठीक है, लेकिन साइड जो है यहाँ पे उसके इंक्लूडेड नहीं होगी। मतलब जैसे यहाँ पे साइड इन्हीं दो एंगल के बिटवीन लाई कर रही है, यहाँ पे साइड लाई नहीं करेगी, ठीक है। ये क्या है, इफ एनी टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स आपके हो सकते हैं इसमें, एंड अ सम एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड गिवन है आपको ये फॉर्म, ठीक है। इंक्लूडेड साइड थी यहाँ पे इस केस में, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ द अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट हो गए। देखिए ये साइड इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ये हो सकता है या तो कंडीशन, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ। बी सी साइड हमने क्यों ली है, ए बी क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर आप ए बी ले लोगे तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हो जाएगा। हमें क्या फॉर्म करना है यहाँ पे, एंगल एंगल साइड, पहले एंगल फिर दूसरा एंगल फिर तीसरी साइड, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, ये एंगल लोगे, ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो ये साइड आ जाएगी उस पिक के बाद, ठीक है। या ये साइड हो सकती है, कोई भी साइड हो सकती है आपके पास, तो वो भी क्या है आपके पास, एंगल एंगल साइड। तो यही आपको गिवन है। कोई भी दो एंगल हो सकते हैं आपके पास, या तो ए बी होगा, या ए सी होगा, या बी सी होगा। क्लियर। और कोई नॉन इंक्लूडेड साइड, मतलब दो एंगल के बीच में कोई साइड लाई नहीं करे, ठीक है, कोई भी साइड लाई नहीं करेगी उसमें, नॉन इंक्लूडेड साइड होगी, तो वो हो जाएगा केस आपका ए ए एस का, एंगल एंगल साइड, ठीक है। नेक्स्ट है साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड इन्वॉल्व है यहाँ पे। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। इसके करस्पॉन्ड होनी चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास एक, और एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, आपस में इक्वल नहीं हो सकती, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपस में ये इक्वल है, ठीक है। सिर्फ करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब इसके करस्पॉन्ड ये, इसके करस्पॉन्ड ये, इसके करस्पॉन्ड ये आपस में इक्वल हो, तो ये हो जाएगा साइड साइड क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। लास्ट है RHS कॉन्ग्रेंसी का। Two triangles are congruent if the hypotenuse and one side of the one triangle and respectively equal to the hypotenuse and one corresponding side of the other triangle, ठीक है। ये आपके पास दो ट्राइंगल होंगे सबसे पहले यहाँ पे RHS के लिए। देखिए RHS का मतलब ही क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, साइड, ये तीन चीजें आती हैं। एक आएगा राइट एंगल, दूसरी आएगी हाइपोटेन्यूज, और तीसरी आएगी साइड, ओके। तो आपके पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये फॉर्म है हमारे पास। पहले तो एंगल बी जो है हमारा एंगल ई के इक्वल है। आगे एंगल, एक ही एंगल होगा राइट एंगल, दूसरी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, इस ट्राइंगल में AC है, और इस ट्राइंगल में DF, क्या है, DF। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, एंड वन साइड ऑफ दी वन ट्राइंगल, ठीक है, इक्वल टू दी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दी अदर ट्राइंगल। कोई भी एक साइड ले लो, या तो AB ले लो आप, या आपके पास BC ले लो। AB DE के इक्वल, AB DE के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। AB इक्वल टू DE, इस क्राइटेरिया के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस किसी भी दो ट्राइंगल को RHS के थ्रू कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हो। कोई भी साइड हो सकती है, ये भी हो सकती है BC, क्लियर। RHS या RHS,
ठीक है, कोई भी एक साइड जो है इक्वल होगी, एक होगा राइट एंगल, एक होगी हाइपोटेन्यूज, और या तो परपेंडिकुलर होगी या बेस होगी कोई साइड, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो भी इक्वल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट बोर्ड में आगे के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल। ओके, देखिए अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, किसी भी दो साइड को, ठीक है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल देन द लॉन्गर साइड हैज अ ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है, आपके पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल में दोनों साइड्स क्या दे रखी है, अनइक्वल, ये है 2 और ये है 3। क्लियर, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसमें इक्वल एंगल होती है तो साइड भी इक्वल होती है, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कह रहा है आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स क्या है, अनइक्वल, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल देन द लॉन्गर साइड हैज अ ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। तो यहाँ पे जो लॉन्गर साइड होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, आपका ग्रेटर एंगल होगा। क्या होगा, ग्रेटर एंगल, मतलब जो भी साइड है, ठीक है, जो भी साइड होगी हमारे पास ग्रेटर, उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा, और जो स्मॉलर साइड है उसके अपोजिट एंगल क्या होगा, स्मॉलर होगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्राइंगल में, मतलब एक ट्राइंगल है जिसकी साइड से अनइक्वल है, तो यहाँ पे अनइक्वल साइड्स में क्या होगा कि एक साइड जो की लेंथ आपके पास 2 दे रखी है और दूसरी साइड दे रखी है जिसकी लेंथ क्या है 3, तो उसके अपोजिट 3 के सामने अपोजिट जो होगी एंगल वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, किसके कंपैरिजन में, 2 के कंपैरिजन में। ओके, और इसी का कन्वर्स है, अगर आपके पास एंगल ग्रेटर दे रखा है, यहाँ पे गिवन है 60, यहाँ गिवन है 30, तो उस 60 के अपोजिट जो साइड होगी वो ग्रेटर हो जाएगी, और मतलब लॉन्गर साइड हो जाएगी, और जो एंगल स्मॉलर होगा उसके अपोजिट क्या हो जाएगी, स्मॉलर। तो यही दे रखा है कन्वर्स भी, और द ग्रेटर एंगल हैज द लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, या तो आप इस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, उसी का कन्वर्स है नेक्स्ट पॉइंट। ओके, जो ब्रैकेट में हमें मेंशन है। और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, आपके पास कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, तो उसमें हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, किसी भी दो साइड का सम ग्रेटर होगा थर्ड साइड के, हमेशा। ठीक है, जब भी ट्राइंगल पॉसिबल है, वरना ट्राइंगल आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो किसी भी दो साइड को आप ऐड करोगे और रिजल्ट क्या होगा, वो ग्रेटर होगी थर्ड साइड के। क्लियर, तो गिवन है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। क्लियर, ये होती है कंडीशन आपके पास ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अगर ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आपको इस फॉर्म में ट्राइंगल दे दिया 1 1 2। क्लियर, 1 + 1 2, क्या दो साइड का सम ग्रेटर आ रहा है थर्ड साइड के, नहीं आ रहा, ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ओके, इसी तरीके से आपको इस फॉर्म में ट्राइंगल दे दिया 3 4, और यहाँ पे है आपके पास 5 5 + 3 8, ग्रेटर है थर्ड साइड के 4 से। 5 + 4 9, 9 क्या ग्रेटर है किसके, 3 के। 3 + 4 7, 7 क्या ग्रेटर है 5 के। तो पॉसिबल है ट्राइंगल। ठीक है, तो पॉसिबल जब भी होगा जब दो साइड का सम ग्रेटर हो थर्ड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अच्छा, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल, ये सब चीजें क्लियर होंगी, बेसिक है बिल्कुल ज्योमेट्री की। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेस होगा, और आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल 180 डिग्री से स्मॉल होगा। क्लियर, रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री से लेस होगा। ठीक है, तो यहीं पे आपको एक चीज और क्लियर करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिन दो एंगल का 90 डिग्री सम हो, सप्लीमेंट्री जिन दो एंगल का 180 हो, एक्यूट 90 डिग्री से लेस, राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से स्मॉलर, रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री से स्मॉलर। ओके, अब आपको यहाँ पे दे दिया बी आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब होगा 180 डिग्री से लेस है। कौन सी फिगर है, ये फिगर है इसकी। ठीक है, थर्ड वाले की आपके पास ये फिगर है। तो यहाँ पे बी जो एंगल है, बी एंगल ये है, 90 डिग्री से ग्रेटर है, 180 डिग्री से स्मॉल है, ये चीज क्लियर होगी आपको। देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। ये कैसे आप फाइंड करोगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको, पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपके पास एक ये राइट ट्राइंगल है ए डी सी, आपने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, ओके,
जिससे आप क्या करोगे, ये आपके पास ए बी सी जो ट्राइंगल है उसकी हाइपोटेन्यूज ए सी है। क्या है हाइपोटेन्यूज उसकी? ए सी है। तो उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। तो राइट एंगल ट्राइंगल, पहले आपके पास ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए डी, और बेस क्या है यहाँ पे? सी डी। ओके, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप सी डी को ब्रेक कर सकते हो किसमें? बी डी और बी सी में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो राइट साइड हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें आपके पास सी डी गिवन नहीं है, तो सी डी को आप क्या कर लोगे? ब्रेक कर लोगे। सी डी किसकी इक्वल है यहाँ पे? सी डी इक्वल है आपका बी डी प्लस बी सी के, बी डी प्लस बी सी, और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लो स्क्वायर की। क्या होती है इसकी वैल्यू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो बी सी इंटू बी डी, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab। अब आप क्या करोगे? ए सी स्क्वायर को इक्वल कर दोगे आप ए डी स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bd इंटू बी सी, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। तो जब भी आपके पास ट्राइंगल इस फॉर्म में होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो उसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इस फॉर्म में आप फाइंड कर सकते हो। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2bd, ठीक है, इंटू बी सी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, लास्ट है हमारे पास इसका। इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल बी इज एक्यूट, एक्यूट एंगल दे रखा है, ये फिगर हमारे पास एक्यूट एंगल है, ये बी क्या है हमारे पास? एक्यूट है। यहाँ बी क्या था? ऑब्ट्यूज था। तो उसके लिए आपको ये फॉर्म क्लियर होनी चाहिए, ये वाली फॉर्म कैसे हमने फाइंड करी, ये इसका प्रूफ है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको इरेज करेंगे, इस वाले पोर्शन को, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनइक्वालिटीज में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ग्रेटर एंगल, जहां एंगल ग्रेटर साइड ग्रेटर लॉन्गर हो जाएगी, लॉन्गर साइड है तो ग्रेटर एंगल हो जाएगा, उसके अपोजिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है? एक्यूट एंगल का, ये बी, ठीक है। अब आपको देखो प्रूफ क्या करना है। कोई भी अगर आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी उसमें बी एक्यूट है, तो ए सी स्क्वायर जो है हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, कैसे आप फाइंड करोगे? देखो ये आपका कैसे प्रूफ होगा। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के, ये क्लियर है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? ए सी स्क्वायर इक्वल होगा आपका ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। ओके, इसी तरीके से ए बी स्क्वायर आपका इक्वल होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। ओके, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब आप देखो ए सी स्क्वायर तो है गिवन, राइट साइड क्या है? ए बी है, ए बी प्रेजेंट है, ओके, और बी सी प्रेजेंट है, बी सी यहाँ पे, ठीक है, बी सी प्रेजेंट है, और यहाँ पे कोई वैल्यू आपको गिवन है बी सी के अदर, हाँ 2bc इंटू बी डी भी प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे? यहाँ कहीं पे भी आपके पास AD प्रेजेंट नहीं है, क्या प्रेजेंट नहीं है? AD। तो AD को आप क्या रख सकते हो? AD की प्लेस पे आप क्या रख सकते हो? AD की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो और लिख सकते हो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन के थ्रू। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो फ्रॉम सेकेंड आप क्या कर सकते हो? AD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिया BD स्क्वायर को, ओके, इस तरीके से ये आपके पास AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस AD स्क्वायर को यहाँ पुट कर दिए, क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर की प्लेस पे आप ये पुट कर लो, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और प्लस का CD स्क्वायर है। क्लियर? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हमने क्या करा है, जो पाइथागोरस थ्योरम है पहले इस ट्राइंगल में अप्लाई करी, देन इस ट्राइंगल में अप्लाई करी। क्लियर? उसके बाद यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, AD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, और इस ट्राइंगल के AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD और CD AD में पुट कर दी। तो AD में ये पुट करने के बाद ये आपके पास फॉर्म आ गई। क्लियर है इतना? अब आप देखो CD को आप क्या लिख सकते हो? CD को BC माइनस BD, जिससे होगा क्या, आपके पास राइट साइड क्या आ जाएगी? BC और BD में आ जाएगी, क्योंकि CD राइट साइड आपको गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और प्लस CD की प्लेस पे आप क्या रख सकते हो? BC माइनस
बी डी, बी सी माइनस बी डी क्या होता है आपका, सी डी स्क्वायर होता है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लिए, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो 2bc इंटू बी डी, ये हो जाएगा माइनस का 2ab माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कैंसिल, तो ए सी स्क्वायर आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी एक्यूट एंगल के लिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। और ऑप्ट्यूज के लिए क्या है आपके पास, पॉजिटिव साइन है। देखिए ऑप्ट्यूज के लिए क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, यहाँ पे साइन आपका प्रेजेंट है। क्लियर, तो यहाँ तक अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमने प्रूफ कर लिया। ये क्या था हमारे पास, ए सी स्क्वायर, इस केस में ए सी स्क्वायर ए डी प्लस बी डी, ठीक है, ए डी और प्लस बी डी को आप क्या लिख सकते हो शॉर्ट में, यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी आपका क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ए बी तो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस ट्राइंगल की अगर बात करें, पहले वाले क्वेश्चन, पहली वाली जो फॉर्म थी, ए डी और बी डी की प्लेस पे आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये है बी सी स्क्वायर, ये है 2bd और बी सी, ये इसकी फॉर्म थी। बस साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, एक्यूट और ऑप्ट्यूज के लिए। अब बात करते हैं आगे, ये तो बस बिल्कुल आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और उसमें आपने क्या कर लिया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास उसी में अटैच, तो उससे आप कैसे फाइंड कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। अगर ऑप्ट्यूज है तो उस केस में क्या होगी फॉर्म, तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। क्लियर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे आप अप्लाई करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी, तो वैल्यूज आप इसी तरीके से अप्लाई करोगे। अगर राइट एक्यूट एंगल ट्राइंगल दे दिया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ये फॉर्म एक्यूट एंगल है, ये ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे बी क्या है, ग्रेटर है 90 डिग्री से और 180 डिग्री से स्मॉल है। क्लियर, अब देखिए कुछ हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको और क्लियर करते हैं, तो ये आपका ट्राइंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास मीडियन। मीडियन क्या है, एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। मतलब एक ट्राइंगल है एबीसी, आपने क्या करा, जो अपोजिट वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड थी उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो क्या फॉर्म हो गया, मीडियन। ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ये बी सी का मिड पॉइंट है, तो वर्टेक्स से ज्वाइन करा उसके अपोजिट साइड में, क्या फॉर्म हो गया, ये मीडियन। क्या फॉर्म हो गया, मीडियन। तो AD हमारे पास क्या है, यहाँ पे मीडियन है, क्योंकि हमने क्या करा, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट बात आती है सेंट्रॉइड की। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेंट्रॉइड। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। यहाँ पे क्या है आपके पास, मीडियन क्या था, वर्टेक्स से साइड के मिड पॉइंट को, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना था, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मीडियन का, ठीक है। मतलब ये वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करा, दूसरा वर्टेक्स से दूसरा मीडियन ड्रॉ करा, तीसरा वर्टेक्स से तीसरा मीडियन ड्रॉ करा, तीनों जो मीडियन जिस पॉइंट पे मीट कर जाएंगे वो उसका सेंट्रॉइड है। क्या है, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो आपके पास जो मीडियन है वर्टेक्स से 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब ये 2 होगी ये 1 होगी, ये होती है प्रॉपर्टी किसकी, सेंट्रॉइड की, ठीक है। मतलब ये जो सेंट्रॉइड है वो क्या करेगा, मीडियन को वर्टेक्स से 2:1 में डिवाइड करेगा। देखिए सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स से डिवाइड करेगा। नेक्स्ट बात आती है एल्टीट्यूड की। मीडियन हमने देखा वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, क्या फॉर्म हो गया, मीडियन। और मीडियन जब तीनों मीडियन ट्राइंगल के मीट करते हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और सेंट्रॉइड किस पॉइंट में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, वर्टेक्स से 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल परपेंडिकुलर टू द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड, ठीक है। कोई भी आप ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हो, वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा आपने अपोजिट साइड पे, वो क्या हो गया उसका एल्टीट्यूड। तो AD क्या है यहाँ पे, एल्टीट्यूड है, ठीक है। AD है हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ABC। लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टेक्स से ट्राइंगल के परपेंडिकुलर टू द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। मतलब जो साइड थी ट्राइंगल की उसके अपोजिट साइड जो थी उसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो वो AD क्या हो गया, पर आपका एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये 3 कॉन्सेप्ट और है।
In center, the three angle bisector of a triangle are concurrent and their point of concurrency is called in center of the triangle. मतलब एक ट्राइंगल ABC है, हमने क्या करा, एंगल का बाइसेक्टर करा और उस बाइसेक्टर में जो कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे वो क्या होगा उसका इन सेंटर. देखिए ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC, एंगल बाइसेक्टर A का, B का, C का, जिस पॉइंट पे मीट कर जाए वो क्या हो जाएगा उसका इन सेंटर. क्या होगा इन सेंटर. ट्राइंगल ABC, A का बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, B का एंगल बाइसेक्टर, C का एंगल बाइसेक्टर, जिस कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे वो उसका इन सेंटर होगा ट्राइंगल का. ठीक है, तो यहाँ पॉइंट O क्या शो कर रहा है इन सेंटर. नेक्स्ट इज सर्कम सेंटर. द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पासेस थ्रू द सेम पॉइंट एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल. सर्कम सेंटर ट्राइंगल का क्या है, आपने क्या करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा, मतलब जो ट्राइंगल ABC था, ठीक है, उस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने फाइंड कर लिया और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे थे वो क्या हो गया उसका सर्कम सेंटर. ये ट्राइंगल ABC है, ABC, आपने क्या करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा इस तरीके से, यहाँ से एक आर्क रखा, यहाँ से एक आर्क रखा आपने, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया. इसी तरीके से इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये इसको ज्वाइन कर दिया. इसी तरीके से इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको ज्वाइन कर दिया. ये तीनों जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो उसका क्या हो जाएगा आपका सर्कम सेंटर. क्या होगा सर्कम सेंटर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पासेस थ्रू द सेम पॉइंट एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल. जैसे ये ABC एक ट्राइंगल है, आपने पहले इस साइड का बाइसेक्टर करा, देन इस साइड का बाइसेक्टर करा, देन इस साइड का बाइसेक्टर, जिस कॉमन पॉइंट पे वो मीट करेंगे क्या फॉर्म कर लेगा आपका ये सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल. लास्ट टॉपिक है हमारे पास इसका ऑर्थो सेंटर. बेसिक इंट्रोडक्शन में ऑर्थो सेंटर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास द एल्टीट्यूड पास थ्रू द सेम पॉइंट एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल. ऑर्थो सेंटर क्या होगा, मतलब एल्टीट्यूड जो पास करेगा किसके सेम पॉइंट से एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. मतलब कोई ट्राइंगल है हमारे पास, कोई ट्राइंगल है जिस एंगल पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है, जिस एंगल पे 90 डिग्री फॉर्म होगा वो उसका क्या होगा ऑर्थो सेंटर होगा. ऑर्थो सेंटर क्या है, जिस पे भी आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा हो वो क्या है उसका ऑर्थो सेंटर है. ठीक है, द एल्टीट्यूड पास थ्रू द सेम पॉइंट, एल्टीट्यूड पास कर रहा है सेम पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से एल्टीट्यूड पास कर रहा है. जैसे यहाँ पे बात करें, इस पॉइंट से एल्टीट्यूड पास कर रहा था, AD एल्टीट्यूड था यहाँ पे, ओके, एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. और वही पॉइंट क्या हो जाएगा जिस पे भी 90 डिग्री फॉर्म होगा वो क्या है उसका ऑर्थो सेंटर. अगर इस ट्राइंगल की बात करें ABC में, तो ABC यहाँ पे B पे क्या है 90, तो B क्या है ऑर्थो सेंटर. यहाँ अगर बात करें हम यहाँ पे ACB, तो यहाँ C पे 90 डिग्री है, तो C क्या है उसका ऑर्थो सेंटर. तो ऑर्थो सेंटर में क्या होगा एल्टीट्यूड, ठीक है, द एल्टीट्यूड पास थ्रू द सेम पॉइंट एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड, एल्टीट्यूड जहाँ से पास कर जाए, ठीक है, जिस पॉइंट से, मतलब जिस पे 90 डिग्री फॉर्म हो जाए वो उसका ऑर्थो सेंटर है. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा इस वीडियो में ट्राइंगल का कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमिलैरिटी. ओके, सो क्लास 9 का आपका ये बेसिक पोर्शन कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट हुआ. ओके, थैंक यू.